हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग लाइट एकेडमी। फ्रेंड्स, कल आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा और आशा करता हूं कि आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल लीडिंग लाइट एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो ताकि हमारा परिवार बढ़ सके और हमें भी थोड़ा मज़ा आए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक परसेंटेज देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, परसेंट। पर का मतलब यहाँ समझिए प्रति से, और प्रति का मतलब एक होता है, और सेंट का मतलब ये सेंचुरी वर्ड से लिया गया है, और सेंट का मतलब हो गया 100, यानी प्रति 100 कह सकते हैं। प्रतिशत जो है वह बताता है कि 100 में कितना, मतलब हम कोई क्वांटिटी ले रहे हैं, वह 100 में कितना ले रहे हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी है वो परसेंटेज बताता है। तो आइए हम देखते हैं कि परसेंटेज को व्यक्त किस प्रकार करते हैं। जैसे प्रति 100 यानी 1%। 1% को हम इस प्रकार लिखते हैं, और जब पुनः हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/100, यानी 100 में 1, यानी कोई वैल्यू है 100, उसमें से 1 लिया गया हुआ है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से यूनिट है, ठीक है, यूनिट है जैसे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। 100 में आपको चूज करना होता है कितना, 10%, 20%, 30%, 40%। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि कोई भी चीज़ है या कोई वस्तु है या कुछ भी है, वो अपने आप में 100% है। यानी जैसे मान लो हम दुकान पे गए, हमने दाल खरीदी 1 kg। ये 1 kg क्या है, ये एक इकाई है, केजी एक इकाई है जो इस दाल की मात्रा को दर्शा रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें हज़ारों दाल होंगी, 2000, 4000, लेकिन इस कंप्लीट वैल्यू को हमने 1 kg कह दिया, तो ये हमारा मात्रक हो गया। इसके माध्यम से हम लोगों को समझा भी पाते हैं कि भाई हमारे पास 1 kg दाल है। या इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक गिलास है और गिलास को हमने बांट दिया, मान लो बांट दिया 4 भाग में, 1 2 3 4 भाग। तो मान लीजिए ये गिलास पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, तो हम कहेंगे, अच्छा हाँ, दाल में हमने एक चीज़ नहीं बताया कि जैसे 1 kg दाल है तो इसमें 1000 दाल, 2000 दाल, कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 100%, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे उदाहरण को हम समझते हैं, जैसे एक ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है। अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो कैसे कहेंगे कि इस गिलास में 100% पानी है। मान लो इसी गिलास में ये पानी आधा कर दिया जाता है। गिलास यही है, जगह कम होने की वजह से हमने छोटा बनाया हुआ है। गिलास यही, मान लो गिलास यहीं तक भरा है। अगर इसमें 4 भाग हैं और 2 भाग पानी भरा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि आधा भाग पानी से भरा हुआ है। अगर पूरा भरा था तो इसकी जो वैल्यू थी वो 100% थी। अभी आधा भरा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50%। यानी दोस्तों, प्रतिशत कुछ नहीं है, बस किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को व्यक्त करने का एक तरीका है। और आगे हम इसी प्रकार वस्तु में कुछ घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कहीं कुछ बढ़ेगा, घटेगा, इसी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना रहेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझाया जा रहा है बस उतना ही समझिए आप। तो देखिए, हमने प्रतिशत आपको लिखना बताया कि 1% की वैल्यू 1/100। अच्छा, प्रतिशत को इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है, कि जिस वैल्यू को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो भिन्न है, और यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इतना बता दे रहे हैं, बाकी हम नंबर सिस्टम में चर्चा करेंगे। तो 1% को हम व्यक्त करेंगे भिन्न में तो 1/100 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि प्रतिशत वह वैल्यू है जिसका हर
अच्छा, यहाँ मैंने ये नहीं मेंशन किया, जो p की वैल्यू है, जो p है वो अंश है और जो q है वो हर है। ऊपर वाली वैल्यू अंश होती है, नीचे वाली वैल्यू हर होती है। तो प्रतिशत व भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। सिंपली आप इतना समझिए कि जो ये प्रतिशत लगा होता है इसके बदले में हर में 100 लिखना होता है, 1/100 लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको 20% लिखना है तो आप सीधे लिखेंगे 20/100। इसको कई प्रकार से समझ सकते हैं कि 20% का मतलब कि 100 में से 20वां भाग, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20/100 यानी इसका हर 100 है, अंश 20 है। मान लीजिए अगला हम लिखते हैं 75%, तो इसे लिख देंगे 75/100। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सीखा कि प्रतिशत को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अभी बस हमने व्यक्त करना सीखा है, कोई ना कंसेप्ट सीखा है ना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला, बस हमने प्रतिशत को व्यक्त करना सीखा है। प्रतिशत क्या है? 100 में कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम सबसे पहले उसको 100 के बराबर मानते हैं। यूनिट एक प्रतिशत एक प्रकार से यूनिट ही है और कुछ नहीं है। जैसे हमने यहाँ दाल का उदाहरण लिया, फिर पानी का उदाहरण लिया, आधा पानी। तो इस प्रकार हमने प्रतिशत को समझा। और प्रतिशत किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत, यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो हमने इस प्रकार 1%, 20 और 75% को भिन्न में व्यक्त करना सीखा। आइए अब प्रतिशत निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 40 का 20%, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम निकालेंगे 75 का 30%। उसके बाद हम निकालेंगे 32 का 32%। दोस्तों प्रतिशत निकालने के कई नियम हो सकते हैं, कुछ लोग भिन्न वाले नियम से भी जाते हैं। देखिए हम सबसे पहले सिंपल नियम समझेंगे, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक। तो 40 का 20%, यानी 40 एक वैल्यू है, उसका 20% हमें निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में 100% होती है, यानी ये जो 40 है ये अपने आप में 100% है। इसमें से हमें 20% निकालना है। तो हमें 40 का चाहिए 20%। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया था कि हर को 100 लिखते हैं, बाकी अंश को जो प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 अठे 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि 40 का 20% 8 है, ठीक है। हमने बताया था कि 40 है तो ये वैल्यू अपने आप में 100% है, ठीक है। इसका हमें 20% निकालना है। इसका मतलब ये भी है कि 40 से वैल्यू छोटी आएगी। ऐसा कुछ अभी सीखना नहीं है, अभी आप सिंपल सीखिए परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे 75 का 30%, तो 75 वैल्यू अपने आप में 100% है, इसका हमें 30 निकालना है। तो 75 इंटू 30/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया और ये कट जाएगा 15, ये कट जाएगा 2, 15 3 45, 45/2, यानी ये वैल्यू आ गई 22.5, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये सीख लिया है। तीसरा हम सीखते हैं 32 का 32%, यानी 32 इंटू 32/100। 32 का स्क्वायर होता है 1024/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 10.24 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने अभी तक क्या परसेंटेज निकालना सीखा है, बहुत ही बेसिक मेथड से। 40 का 20% निकालना है, 75 का 30 और 32 का 32। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक मेथड हो गया और आपने इसे सीख भी लिया होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमें जो दिया होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद 100 से भाग देना होता है। इस प्रकार हम सिंपल वे में परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए हम निकालते हैं, एक और निकाल लेते हैं। 40 का 55%, ठीक है।
तो अभी जो हमने नियम बताए या जो आपने सीखा उसके हिसाब से 40 इंटू 55/100 अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में तेज़ी से निकालना है तो सबसे पहले देखिए स्प्लिटिंग मेथड, यानी ये कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है, लेकिन परसेंटेज को आसान करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमको निकालना है 40 का 55%, यानी 40 का 55%, तो हम सबसे पहले चाहे सबसे पहले जो परसेंटेज की वैल्यू होती है उसे ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे 50 + 5% में। 50 का मतलब होता है कि जैसे कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर हमें 50% निकालना है तो इसका मतलब उस वैल्यू का आधा करना है। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं 50% 40 का, यानी 40 का आधा हो जाएगा 20, प्लस अब 40 का 5% निकालना है तो जल्दी से हम निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि आपको जो प्रतिशत निकालनी है दोनों का गुणा कर लीजिए, फिर 100 से भाग दे दीजिए, फिर 40 इंटू 5 200, और 200 में जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, तो इक्वल टू आ जाएगा 22। फ्रेंड्स यहाँ भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 22 ही आएगा, 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा 22। लेकिन ये मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आपको इतना गुणा करना और भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपको प्रतिशत को ब्रेक करके आप बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस मेथड पे थोड़ा वर्क करते हैं हम लोग। चलिए हम निकालते हैं 40 का 51%। अच्छा, अभी हमने 40 का 55 निकाला था, तो 51 कैसे निकालेंगे? फिर हम वही नियम अपनाएंगे कि जो परसेंटेज निकालना है सबसे पहले उसको हम सरल प्रतिशत में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 50 को हम ब्रेक कर सकते हैं 50% + 1%। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि 50% का मतलब आधा, तो ये आधा हो जाएगा 20, और 1% की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 1/100। 0 से 0 गया, ये जब दशमलव लग जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, वैल्यू आ गई 20.4। फ्रेंड्स, हमने ये भी बताया था कि जो प्रतिशत ज्ञात करना है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 40 इंटू 1 40 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस मेथड से थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है उनको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं हम। जैसे आइए हम देखते हैं 45 का 59%। तो फ्रेंड्स, इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 50 + 5 + 4, 50% + 5% + 4%, या इसको हम एक प्रकार और से ब्रेक कर सकते हैं 60% - 1%। ठीक है, दोनों में हमें दोनों देख के ये साफ लग रहा है कि ऊपर वाला सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होगी, नीचे वाला आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 45 का 60%, तो हम सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, 45 × 90, 9 × 27, 270। जब 270 को मतलब 2700 आ जाएगा, तो 2700 को जो 100 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27, और 45 का 1% हो जाएगा 0.45, तो ये आ जाएगा 26.55। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से इन सवालों को टैकल करेंगे। आइए एक अगला सवाल देखते हैं। चौंसठ का 27%। अच्छा दोस्तों, हम कुछ स्पेशल वैल्यू लिख देते हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। कोई वैल्यू 100% है
तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/1 यानी कि 1। इसका मतलब कह सकते हैं कोई भी वैल्यू वो अपने आप में 100% है। अगर वैल्यू 50% है तो ये हो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। कैसे होगा इसको हम करेंगे, यहाँ देखते हैं 50/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए हम देखते हैं एक 25%, ये वैल्यू होती है 1/4। ये 3 वैल्यू है, एक 75%, ये वैल्यू होती है 3/4। ये 4 वैल्यू को हम लोग याद कर लें तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ताकि फिर हमें 25/100 ऐसा कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट 1/4 करना होगा। तो 64 का 27% है फ्रेंड्स। ये वैल्यू सारे परसेंटेज की बन सकती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा फिर बेसिक नहीं रह जाएगा, थोड़ा एडवांस में जाना होगा। फिलहाल हम बेसिक मेथड से ही करते हैं। तो 64 का 27%, फिर हम 27 को ब्रेक करेंगे 25 + 2% में, या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 30% - 3%। देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा ऊपर वाले से ही काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 25% की वैल्यू मैंने बताई थी फ्रेंड्स 1/4, तो 64 का 1/4 16 होता है, और 64 का 2%। मैंने बताया था कि जिन 2% जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो जिस वैल्यू की ज्ञात करनी होती है और जितना परसेंट ज्ञात करना होता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 64 दूजा 128, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.28। तो ये वैल्यू आके आपकी आ जाएगी 17.28। ये हो जाएगा 64 का 27%। फ्रेंड्स अगर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि 64 × 27/100, अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। इस तरह सॉल्व करेंगे आप परीक्षा में कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए एक ये नया नियम है। चलिए फ्रेंड्स एक और हम ज्ञात करते हैं। $450 का 56%। अगेन इसको हम ब्रेक करने के लिए दो प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। एक हो जाएगा 50% + 5% + 1%, और 60% - 4%। जिससे भी आपका करने का मन हो आप उससे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले से ही कर देते हैं। इसका 50% आ जाएगा 225 + 5% इसका आ जाएगा 90 आ गया, तो 4 से जो हम भाग देंगे ये आ जाएगा 22.5 + 1% 4.5। इसको हम ऐड करेंगे तो 25/47 × 5 48 4 52, ये आ जाएगा 252। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम परसेंटेज को ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास सिंपल वैल्यू आएगी तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे। अगर थोड़ा टेक्निकल वैल्यू आएगी तो हम इस प्रकार परसेंटेज को स्प्लिट करके वह वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर दशमलव में परसेंटेज पूछा जाता है तो अभी उसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आइए हम एक वैल्यू लेते हैं 50 का 12.5%। तो फ्रेंड्स इसको भी हम उसी अपने नियम से करेंगे। इसको कर सकते हैं इसको कर सकते हैं 10% + 2%, या 2.5 ही कर देते हैं, नहीं 2% + 0.5%। 10% जो वैल्यू होती है 50 का 10 से गुणा करेंगे आएगा 500, 100 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5।
50 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 100, 100 से भाग देंगे आएगा 1, प्लस 50 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 250, दशमलव लगेगा आएगा 25, और जब भाग देंगे तो ये आएगा 1.4 यानी 0.25। फ्रेंड्स ये जो वैल्यू निकल के आ रही है अपनी 6.25, यानी 50 का 12.5% 6.25 आया। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 का 12.5 निकालना था हमको, ये 50 × 12.5/100 करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने परसेंटेज को स्प्लिट कर लिया और बहुत ही आसानी से प्रतिशत को निकाल लिया। आइए एक और वैल्यू लेते हैं। साठ का 15.5%, इसको भी सिंपल हम ब्रेक करके निकालेंगे। इसका 10% प्लस 5% प्लस 0.5%। 60 का 10 से गुणा करेंगे 600, 100 से भाग देंगे आएगा 6। 60 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 300, और 300 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 3। 60 का 5 से करेंगे फिर आएगा 300, दशमलव हटाने के लिए एक 0 हटा देंगे, बचेगा 30। 30 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.3। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 9.3। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया है। अभी एक जाते जाते एक आखिरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया है। अभी आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x का 35% 735 है तो x का 80% होगा। x का 35% 735 है। तो दोस्तों हमारा जो मेथड है, बेसिक मेथड है, उससे हम आइए देखते हैं। x का 35% बराबर है 735 के। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। x इंटू 35/100 बराबर 735। अब ये 35 से डायरेक्ट कट जाएगा, 35 × 70, ये 21 बार जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 2100। अब ये x की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात करनी, हमें पूछा है x का 80% क्या होगा। अब पुनः हमें आगे सॉल्व करना है। x का 80% बराबर, x की वैल्यू 2100 आई है फ्रेंड्स, तो 2100 का 80% यानी 2100 इंटू 80/100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 8 एकम 8, 8 दूनाई 16, ये फ्रेंड्स 1680 आ गई। तो इस प्रकार हमने देखा इस क्वेश्चन का हल बड़े ही आसानी से निकल गया। बस जो हमने बेसिक मेथड बताया हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार परसेंटेज को डायरेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, और बाकी का हम कल देखेंगे। और आप हमारा ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।